हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश बुक की वर्कशीट नंबर 29 का। जानेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से अपने को वर्कबुक में फिल करना है। शुरुआत करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी एक अनसीन पैसेज दिया गया है, उसको आपको अच्छे से केयरफुली तरीके से पढ़ना है, फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को से दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित और विज्ञान के प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, जहां से आप विज्ञान और गणित के कार्यपत्रक को देख सकते हैं। आप अगर एक क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी जो कार्यपत्रक करवाए हुए हैं वो कार्यपत्रक आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो ये काम आप जरूर करें, क्योंकि आपको गणित और विज्ञान के कार्यपत्रक की भी आवश्यकता है, तो इसलिए वहां से आप जरूर उनको देखें। अब है लर्निंग आउटकम्स। द लर्नर रीड्स ए वेराइटी ऑफ टेक्स्ट इन इंग्लिश एंड आइडेंटिफाइज मेन आइडियाज। आपको कुछ टेक्स्ट दिया गया इंग्लिश में, उसको पहचान कर जो मेन आइडिया है, करेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ आइडिया एंड इवेंट्स एंड रिलेटेड विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस को आपको देखना है, यानी ये आपके सीखने के प्रतिफल रहेंगे। लर्निंग स्किल्स है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी रहेगी। और कुछ हिंट्स दिए गए हैं आपको, जैसे टीचर वी रीड अलाउड, यानी टीचर उसको जोर से पढ़ेगा। द पैसेज एंड विल एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, और फिर उसको स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करेगा। दे विल रीड द पैसेज 2 और 3 टाइम्स बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आपको उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे आपके पास ये पैसेज है, जैसे राजन सर इज़ वेरी डिफरेंट, ही इज़ ऑलवेज वेरी पोलाइट, ही नेवर स्पीक्स अलाउड, he always says up even to his students. He is nice and soft, so no one makes noise in his class. He always tells us something very interesting. Do you know there were 1600 languages in India just 20 years ago? But now there are only 1100 left. What happened to 500 of them, sir? Asked many students. And as we discussed that what happened, it became interesting that we did not even know how the time passed. तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इन क्वेश्चन की, किस तरीके से उनका आंसर देना है। जैसे टीचर में आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स कैन रिस्पॉन्ड ओरली एंड राइटिंग। यानी सबसे पहले जो टीचर क्या पूछता है, यानी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका ओरली तरीके से उत्तर देते हैं और लिखते हैं और लिखते भी हैं। अब आपको करना है राइट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फेवरेट टीचर। आपको अपने जो फेवरेट टीचर हैं उनकी विशेषताएं लिखनी है। जो आपके आज तक जितने भी मतलब टीचर रहे हैं 9th क्लास तक, उनमें से जो आपके फेवरेट टीचर हैं उनको आपकी कुछ विशेषताएं लिखनी है। जैसे माई फेवरेट टीचर इज़ वेरी काइंड एंड पोलाइट। जो मेरे फेवरेट जो टीचर हैं, पीरियड टीचर हैं, वो दयालु हैं, बहुत ही विनम्र है। ही ऑलवेज टेल्स अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग यानी बताते रहते हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स। और वो गरीब विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ही स्पीक्स वेरी हम्बली। और वह बहुत ही विनम्र तरीके से बोलते हैं। यानी जो आपके फेवरेट टीचर उनके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से 4-5 बातें जो मैंने लिखी आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे शुड आई नॉट बी पोलाइट टू यू, हेयर आई इज रेफर टू। यानी जो यहाँ पे जो आई यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, यानी स्टूडेंट्स के लिए, राजन सर के लिए, हेडमास्टर के लिए, टीचर के लिए। तो जो अपना पैसेज दे रखा है उसमें ये जो लाइन आई हुई है वो आई है, वो राजन सर के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है, वाई डज नो वन मैक नॉइज इन राजन सर क्लास। यानी क्यों कोई राजन सर की क्लास में आवाज़ नहीं करता है। तो ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट, क्योंकि उनकी आवाज़ क्या है, आवाज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्यों ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट, सो नो वन मैक्स नॉइज इन क्लास। यानी उनकी क्लास में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। नेक्स्ट है, सर वाई आर यू सो पोलाइट टू स्टूडेंट्स। यानी वो कहते हैं सर वाई आर यू सो पोलाइट, तुम इतने पोलाइट क्यों हो। तो व्हाट आंसर इज द गिवन राजन सर टू द अबो क्वेश्चन। राजन सर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। राजन सर सेड, राजन सर कहते हैं, यू नो तुम जानते हो, इफ देयर वर नो स्टूडेंट्स, यदि कोई विद्यार्थी नहीं होता है, देयर वुड बी नो टीचर्स, तो कोई टीचर भी नहीं होता।
आई वुड नॉट हैव ए जॉब, तो मैं जॉब भी नहीं करता करूँगा। शुड आई नॉट बी पोलाइट टू यू, यानी इसलिए वो कह रहा है कि हमें यानी पोलाइट होने की आवश्यकता है, यानी होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेज वर देयर इन आवर कंट्री फ्यू ईयर्स अगो, तो यानी हाउ मेनी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस है जो इस कंट्री के अंदर आज से पहले थी, यानी चल रही है 1600 लैंग्वेजेस इन इंडिया फ्यू ईयर्स अगो। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड स्पेसिस विच मीन्स हैविंग गुड बिहेवियर, हैविंग गुड बिहेवियर यानी क्या कहते हैं, पोलाइट, जिसका स्वभाव अच्छा होता है। द वर्क यू डू टू अर्न मनी, यानी हम कार्य करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको करते हैं जॉब करते हैं, यानी कार्य करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। नेवर, तो नेवर का मतलब कभी नहीं, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा। बिफोर, पहले, यानी आफ्टर, बाद में। तो इस तरीके से आपको इस पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले तो अपन पैसेज को क्या करते हैं, अच्छे से केयरफुली तरीके से उसको पढ़ेंगे, यानी उसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद में अपने को कुछ क्वेश्चन जो देते हैं उनके आंसर्स अच्छे से पोलाइटली से देने होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।